नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में। बांग्लादेश सेपा मींस कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को इंडिया के साथ आगे बढ़ाना चाहता है, जिससे कि दोनों देशों के बीच बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को बूस्ट मिले। मेरा नाम कुलदीप डनसेना है और मैं स्वागत करता हूं आप सबका वाइट पेपर में। दोस्तों, बांग्लादेश इंडिया का पड़ोसी देश है एंड इंडिया और बांग्लादेश के संबंध भी बहुत अच्छे हैं। इस संबंध को ट्रेड रिलेशन के पर्सपेक्टिव में अगर देखें और फाइनेंशियल ईयर के डेटा 2020-2021 को स्टडी करें तो हमें ये पता चलता है कि बांग्लादेश भारत का छठवां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था 2020-2021 में। एंड भारत का जो टोटल एक्सपोर्ट था उनमें से 3.3% एक्सपोर्ट भारत ने बांग्लादेश को किया, वर्थ 9.7 बिलियन US डॉलर। एंड टोटल इम्पोर्ट में से 0.3% इम्पोर्ट बांग्लादेश से किया, वर्थ 1.3 बिलियन US डॉलर। अब आप पूछेंगे कि भाई भारत ने क्या एक्सपोर्ट किया, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़, व्हीकल पार्ट्स, मशीनरीज, मैकेनिकल अप्लायंसेस, ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं ये भारत ने बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किया था। दोस्तों, नवंबर 2021 में यूनाइटेड नेशंस ने बांग्लादेश की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को देखते हुए बांग्लादेश को LDC यानी कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्री की लिस्ट से प्रमोट करके 2026 तक डेवलपिंग नेशन का स्टेटस देने का फैसला किया है। मींस 2026 में बांग्लादेश को ऑफिशियली डेवलपिंग नेशन का स्टेटस मिल जाएगा। इसी वजह से बांग्लादेश अपने कुछ मेजर ट्रेडिंग पार्टनर कंट्रीज़ के साथ सेपा जैसे ट्रेड एग्रीमेंट्स करना चाहता है, जिसमें भारत बांग्लादेश के प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल है। और बांग्लादेश भारत के साथ सेपा जितना जल्दी हो सके कर लेना चाहता है, क्योंकि 2026 में बांग्लादेश ऑफिशियली डेवलपिंग नेशन बन जाएगा, जिससे बहुत सारे ऐसे ड्यूटी बेनिफिट्स जो कि LDC यानी कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्री को मिलते हैं वो बंद हो जाएंगे। बांग्लादेश भारत के साथ जो सेपा चाहता है उसमें सेपा फ्रेमवर्क सिर्फ फ्री ट्रेड इश्यूज़ लाइक टैरिफ रिडक्शन या मार्केट एक्सेस ही नहीं, बल्कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जैसे इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ भी कवर किए गए हैं। बांग्लादेश की सरकार ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट यानी PTA एंड सेपा को लेकर एक लॉ भी पास किया है, जिससे कि बांग्लादेश के पोटेंशियल एंड लीडिंग ट्रेड पार्टनर्स के साथ ये एग्रीमेंट किए जा सकें। दोस्तों, इंडिया एंड बांग्लादेश ने पहली बार 1 से 4 मार्च 2018 को न्यू दिल्ली में सेपा को लेकर हाई लेवल डेलीगेशन मीटिंग किया था। एंड इस साल 7 मार्च 2022 को भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल ने भी बांग्लादेश के साथ सेपा को आगे बढ़ाने में रुचि दिखाई थी, जिसमें न्यू दिल्ली एंड ढाका के साथ अलग अलग सेक्टर्स जैसे कि डिफेंस, फार्मास्यूटिकल्स आदि में बेहतर कोऑपरेशन को लेकर पुश किया गया था। साथ ही कहा था कि दोनों देशों को मिलकर एक रेजिलिएंट सप्लाई चेन बनाने और साथ ही इन्वेस्टमेंट के लिए टेक्सटाइल, जूट प्रोडक्ट्स, लेदर्स एंड फुटवेयर जैसे एरियाज़ में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए। दोस्तों, आपके मन में आ रहा होगा कि सेपा एक्चुअल में किन डायमेंशंस में काम करेगा। तो इसके 3 डायमेंशंस हैं: ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट। इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो बड़ा ट्रेड गैप है, जैसा अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया कि भारत 2020-21 में बांग्लादेश को जो ट्रेड मींस एक्सपोर्ट किया उसकी वैल्यू थी 9.7 बिलियन US डॉलर एंड जो वहाँ से इंपोर्ट किया उसकी वैल्यू थी 1.3 बिलियन US डॉलर। तो एक बहुत बड़ा गैप है। इसी गैप को कम करना सेपा का मेजर ऑब्जेक्टिव है। साथ में नए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना, इंक्लूडिंग कनेक्टिविटी, न्यू मार्केट एक्सेस, कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप, ये सेपा का मेजर ऑब्जेक्टिव है। दोस्तों, सेपा के माध्यम से दोनों देशों के हित वाले बड़े मुद्दे जैसे डेवलपमेंट ऑफ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बॉर्डर हार्ट्स, रीजनल कनेक्टिविटी थ्रू मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन, हार्मोनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स, म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट्स, ये इन सभी को एड्रेस किया जा सकेगा। साथ ही कोऑपरेशन के लिए नए एरियाज जैसे कि ग्रीन टेक्नोलॉजीज़, रिन्यूएबल्स, IT, डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे क्षेत्रों को एक्सप्लोर किया जा सकेगा। दोनों देशों के बीच नए स्कोप ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ खोले जा सकेंगे। सेपा के ऑपरेशनलाइज होने पर दोनों देशों के बीच बायलैटरल ट्रेड को 40 बिलियन US डॉलर तक ले जाने में मदद मिलेगी। दोस्तों, एक और अच्छी चीज़ आपको बताता हूँ,
इंडिया ने बांग्लादेश को 8 बिलियन यूएस डॉलर के 3 लाइन्स ऑफ क्रेडिट दिए हैं। ये भारत की ओर से किसी देश को अब तक का सबसे बड़ा कंसेशनल क्रेडिट है। तो दोस्तों, ये फ्रेमवर्क को समझने से ये समझ में आता है कि ये दोनों देशों के लिए एक विन विन एग्रीमेंट बना रहा है। तो दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।